भरा भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाव, गरीब दास मुक्ता तुलय, धन के सो बलि जाऊं। नमस्कार दर्शकों, इसी कड़ी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतलोक टीवी अयोध्या में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची हुई है उत्तर प्रदेश के जिला शामली में और हम उपस्थित हैं अभी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम सतलोक आश्रम पेट खेड़ी शामली में। दर्शकों, यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं दिव्य धर्म यज्ञ दिवस से रिलेटेड। आइए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जानते हैं क्या है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस और ये सब क्यों मनाया जाता है। आइए हम बढ़ते हैं और यहाँ के किसी श्रद्धालु से बात करते हैं और यहाँ की तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराते हैं। बहनें खड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं हम कर दें। जी, क्या नाम है आपका? मोनिका दासी। जी, कहाँ से आई हैं आप? सहारनपुर से। जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। कौन सी सेवा? यहाँ पे हम सिक्योरिटी के उसमें खड़े हैं, किसी को आने जाने में कोई ऐसी सुविधा ना हो इसलिए हम खड़े हैं। दर्शकों, ये थे मेन गेट के सेवादार जो बहनों के आने जाने का ध्यान रख रहे हैं। दर्शकों, हम प्रदर्शनी स्थल पर पहुँच चुके हैं, आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम दास है, मैं जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर हमारे गुरुजी का दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है जो उन्हीं के उपलक्ष्य में 3 दिन का अखंड पाठ, गिरिदास जी का अखंड पाठ चल रहा है और मैं यहाँ समागम में आया हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं आपके पीछे यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, क्या आप हमें इनके बारे में जानकारियाँ दे सकते हैं? तो बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर कवि साहब को षड्यंत्र कर जब झूठी चिट्ठी लिखा था, उसका ये पोस्टर दिख रहा है। आज को मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आगे आइए, कि दिल्ली के बादशाह को जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी शेख तकी ने जब चिट्ठी दी सिकंदर लोदी को, कहा कि कबीर साहब का भंडारा है, आप चलोगे वहाँ? तो मतलब उनके राजा ने कहा था ठीक है हम चलेंगे परमात्मा के भंडारे में। उसके बाद फिर यहाँ पर जब शेख तकी ने जो चिट्ठी पूरे गांव में डाल दिया था, जब काशी में जब चिट्ठी आया था वो झूठा चिट्ठी, कहा था कि रविदास ने पूछा कि इतने सारी भीड़ कैसे लग गई, इसका कारण जानना चाहता हूँ संतों आपसे हम। तो रविदास को मैंने कहा कि ये जो रविदास दिख रहे हैं और उनको ये संत महात्मा ने झूठी चिट्ठी दिखाई, कहा कि काशी संत हैं कबीर साहब, काशी में संत रहते हैं कबीर साहब, वो कबीरदास कहते हैं उनको पहले, लेकिन हमारे भगवान हैं, बाद में पता चला कि भगवान है। जब चिट्ठी रविदास को मिला, उन्हें कहा थे झूठी चिट्ठी लिख दी, तो उसके बाद कबीर परमेश्वर के पास गए, कहा कि ये तो आज तो काशी छूटेगी, इन्होंने अत्याचार कर दिया। उसके बाद परमात्मा ने एक दूसरा रूप बनाया सतलोक। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जब परमेश्वर दूसरा रूप बनाकर जब सतलोक गए थे, वहाँ से 9 लाख बैल, ये दिखाइए, अब दिखा रहे हूँ आपको, 9 लाख बैल और 1 लाख सेवादार सतलोक से परमेश्वर कबीर साहब बंजारा के रूप में बनकर आए हुए सतलोक से आ रहे थे पृथ्वी लोक पर। मैं दिखाना चाहता हूँ, आइए मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब सतलोक पर पृथ्वी लोक पर आए, उसके बाद तंबू लगा। अब मैं एक अद्भुत चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वहाँ सतलोक से जल भी आ रहा था जो आपको एक धारा के रूप में दिख रहा था। ये धारा ऐसी आ रही थी, जब एक घड़ा भरने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता था पानी। आगे मैं दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद जब भंडारे में चौपड़ के बाज़ार में, काशी शहर के चौपड़ के बाज़ार में सतलोक के स्वादिष्ट भोजन संत महात्मा को कराया जा रहा था। इसकी फोटो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है। और मैं उसके आगे दिखाना चाहता हूँ, ये है, जब भोजन करने के बाद प्रत्येक भक्तों को, प्रत्येक संतों को वहाँ पर एक दोहर, एक मोहर और सूखा आटा सीधा दिया जा रहा। जब सिकंदर लोदी उनके पास, किसों के पास गए, कहीं कबीर साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि अपनी कुटिया में विराजमान है, जब उनकी इच्छा होगी तब आएंगे यहाँ पर। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, जब सिकंदर लोदी ने जब कबीर साहब के कुटिया पर गए, तो परमात्मा अंदर विराजमान थे, भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, दिखा रहे थे, लीला कर रहे थे परमात्मा, और बता रहे थे कि मैं एक आम व्यक्ति भी भगवान का भरोसा करे तो बहुत कुछ हो सकता है। उसकी फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये जब परमात्मा कुटिया से बाहर निकले तो आसमान से फूल बरस रहे थे और मुकुट भी परमात्मा का भी विराजमान हो गया। तो मैं इस पर दिखाना चाहता हूँ, इस पोस्टर के अनुसार परमात्मा के जब फूल गिरे और जब परमात्मा का मुकुट लगा, एक सुंदर मोहर मुकुट लगा, तब परमेश्वर कबीर साहब के चरणों में सिकंदर लोदी मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया और अपने
हाथी पर विराजमान किया। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है जब सिकंदर लोधी राजा ने परमेश्वर कबीर साहब को हाथी पर विराजमान किया। उसके बाद काशी के चौपड़ बाज़ार में पूरे बाज़ार में घुमाया और वहाँ के संत महात्माओं ने कबीर साहब की जयकारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि कबीर साहब की जय हो, कबीर साहब की जय हो। मैं दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर कबीर साहब और परमेश्वर की वार्ता होने से पहले कुछ लीलाएं की थी। यहाँ पर जब परमेश्वर हाथी से उतरे थे, उसके बाद जब केशव बंजारा परमात्मा बैठे थे, जब हाथी से उतरे उसके बाद परमात्मा का ऑटोमेटिक सिंहासन लगा। उसके बाद सिंहासन लगने के बाद जिसे हम सब टीवी पर देखते हैं ऑटोमेटिक सारे व्यवस्था बन जाती हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का सिंहासन ऑटोमेटिक बन गया। ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद परमात्मा ने केशव के रूप में 8 पैर मतलब 24 घंटे ने ज्ञान चर्चा की थी और लाखों लोगों ने, भक्तों ने नाम दीक्षा लिए थे। मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जब परमेश्वर का 3 दिनों से भंडारा समापन हुआ, उसके बाद में रविदास और कबीर परमेश्वर और केशव और ये सिकंदर लोधी जब परमेश्वर से प्रार्थना की, सिकंदर लोधी कहा कि केशव के रूप में थे परमेश्वर, तो कहा कि आपके बैल 9 लाख कहाँ हैं और 1 लाख सेवादार कहाँ गए। उन्होंने कहा वो जहाँ से आए थे सतलोक। मैं दिखाना चाहता हूँ पहले, ये है जब 9 लाख और बैल और सेवादार जा रहे थे तो जो वहाँ का पानी था, जो नदी था, वो बहुत तेज़ी से बह रहा था। जब बैल आ रहे थे पानी की तरफ तो जल का जो स्रोत था एकदम कम हो गया, डाउन हो गया, 0 बैलेंस हो गया। वो दिखाई दे रहा है कि नदी का जल एकदम बहुत नीचे हो गया था। मतलब जब पार हो गए थे दोबारा वैसे ही पानी बहने लगा। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है जब परमेश्वर कबीर साहब का और केशव बंजारा का जो 9 लाख बैल और 1 लाख सेवादार थे, जब वो चले गए तो सिकंदर लोधी ने केशव के रूप में परमेश्वर को कहा कि केशव जी, आपका बैल 9 लाख और 1 लाख सेवादार चले गए, आप कैसे जाओगे। उसी समय बात करते करते केशव परमेश्वर के शरीर में समाते हुए दिखाई दे रहे हैं और समा गए। और सिकंदर लोग देखते रहेगा कि ये क्या हो गया। तब जब केशव और परमेश्वर एक समाज के बाद सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया और जो उनका शेख की पीर था उनको मतलब वो फाले से लग गया और वो मुंह से गूंगा हो गया, हाथ पैर इसका काम करना बंद कर दिया, वो एकदम विकलांग हो गया। मतलब कुछ ना कान सुनाई दिया, नाक से ना, मतलब वो एकदम जैसे समाप्त हो गया था। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि मेरे शेखपति को जिंदा कर दो, नहीं तो हमारे जनता हमको जीने नहीं देंगे। तो परमेश्वर कबीर साहब ने उनको एक लात मारा पैर से कि उठ बेटा चल, तो उठाया। तो फिर उनको राजा ने लेकर गया। उसके बाद परमेश्वर ने और सारी लीला की हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी वही दिखाना चाहते हैं कि सतलोक में सारी सुविधा हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये दिव्य धर्म दिवस मनाया जा रहा है, जो 3 दिवसीय संत गिरिदास जी के पाठ प्रकाश भी चल रहे हैं। जी धन्यवाद। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, बाइबिल में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गुरु साहिब में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, क्या आप हमें इसका प्रमाण दिखा सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे सदग्रंथों में छुपा गूढ़ रहस्य है। आज तक कोई धर्मगुरु ने नहीं बताया कि वेदों में कबीर साहब भगवान है। मैं आपको प्रमाण दिखाना चाहता हूँ इस फोटो के माध्यम से। आइए मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7 में प्रमाण है। देख लीजिए, उस परमात्मा का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। मैं देख लीजिए, ये है कबीर देव मतलब कबीर साहब, कबीर परमेश्वर। ये आपको स्पष्ट दिख रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये मंत्र नंबर 7 है, देख लीजिए, इसका व्याख्यान यहाँ दिया गया है। आप इसका अनुवाद भी पढ़ सकते हैं अगर आप अनुवाद पढ़ना जानते हैं तो। अगर हिंदी पढ़ना जानते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, और दिखाइए,
ये जो कि मंडल है 9 सूक्त नंबर 94 श्लोक 3 में ये आप यहाँ पे प्रमाण मिल जाएगा। देखो ये है परमात्मा कबीरा कबीर, ये कबीर मतलब कबीर देव, सर्वज जो कर दिया गलत, सर्वज मतलब विद्वान, विद्वान नहीं, भगवान विद्वान तो है लेकिन यहाँ पर परमात्मा कबीर है, कवियों की तरह जो भूमिका निभाता है, मतलब जो परमात्मा कबीर ही भूमिका निभाता है ना, वो भगवान ही निभाएगा भूमिका। ये है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब मैं गीता में आपको दिखा सकता हूँ प्रमाण कहाँ है। ये देखिए गीता में, गीता श्रीमद् गीता सार जो है ना, गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1, उसमें बताया कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों दिवा शाखा रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जो ये शाखा होती है परमात्मा की बाणी है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन माँ की डार, तीनों दिवा शाखा ये पात्र रूप से सार, ये उसी के बारे में बताया। आप देख सकते हैं ऊपर देखिए, ये देखिए उसी के बारे में। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुरान शरीफ में, आप देख सकते हैं कुरान शरीफ से प्रमाण दिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मुसलमान भैया कहते हैं माने आपके धर्म में, हमारे धर्म में कैसे माने कबीर साहब भगवान है, क्योंकि आप 600 वर्ष पहले जब जाएंगे तो हिंदू मुसलमानों को दोनों उनके शिष्य बने थे। प्रमाण दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए कुरान शरीफ में प्रमाण, ये देख लीजिए सूरत फुरकानी, ये 25 आयत नंबर 52 में दिखा रहा हूँ। ये देखिए आयत नंबर 52 में मैं पढ़ के बता रहा हूँ, हिंदी पढ़ के बता रहा हूँ आपको। तुम काफिरों का कहा न मानना, क्योंकि वे कबीर को अल्लाह नहीं मानते हैं। इस कुरान शरीफ की दलीलों की सहायता से उस कबीर के संघर्ष, जिहाद माने करना, हिंसा नहीं करने के लिए नहीं कहा, जिहाद में मतलब संघर्ष करो, मतलब ये संघर्ष चल रहा है, ये भक्तों का जो संघर्ष है, जो ज्ञान फैलाते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, और मेरे द्वारा दिए गए निर्देश का कामयाब कर रहना, कामयाब मतलब उनको पर गिर रहना, मतलब विश्वास रखना कबीर पर मत। अब मैं दिखाना, ये देखिए जिहादन कबीरन को मतलब उनका जो उर्दू भाषा होती है उसमें थोड़ा बड़ा फर्क होता है। चाहे खबीरा बोलते हैं, कुछ ग्रंथ में खबीरा लिखा रहता है, कबीरन लिखा रहता है, उसका मतलब ये था कबीर देव, कबीर परमेश्वर। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए खबीरा। अब मैंने आपको पहले बताया था खबीरा और कबीरन ये एक ही वर्ड होता है। नाम जैसे कुछ लोग मतलब बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग का वर्ड भी ऐसे होता है कि वर्ड में फ़र्क होता अक्षर में, लेकिन अस्थाई उसका वही रहता है। सूरत फुरकानी ये 25 आयत नंबर 58 में था, ये 92 में था, मैं 58 में दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए कुरान शरीफ का ज्ञानदाता किसी अन्य अल्लाह ताला के बारे में जानकारी दे रहा है। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अल्लाह अकबर का वर्णन कर रहा है। वह कह रहा है कि पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा करो जो तुम्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिले। वह अविनाशी है, उसकी इबादत करो, इबादत माने उसकी पूजा करो, उस पर विश्वास रखो, मैं ही भगवान हूँ, ये मानो उसको। इसका अर्थात ये हुआ कि परमात्मा कुरान शरीफ की ज्ञानदाता से भिन्न है, क्योंकि कुरान जो बोल रहा है, कुरान शरीफ बोल रहा है, वो खुद कह रहा है इससे ऊपर कोई भगवान है। जिससे गीता ज्ञानदाता बोलने वाला जो काल था, लोग कहते हैं श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण नहीं बोले। अगर श्री कृष्ण होते तो काल नहीं कहते, मैं काल हूँ, क्योंकि अर्जुन वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी बताना चाहता हूँ कि वो अर्जुन बोलना अभिभावक तुम कौन हो। अगर कोई अपने दामाद ससुर को नहीं पहचानते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर काल है, वो जब विराट रूप दिखाया कि ये उसके मुंह में आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो क्या मतलब अगर हजारों रूप दिखा दिया जाए, एक रोशनी है लाखों रोशनी है, अगर उनमें का हिला दिया जाए तो लोगों को ये होता है ना कि भैया रोशनी कहाँ से आ गया ना, एक जानकारी देना चाहता हूँ। सिख भाई कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 में प्रमाण है कि यहाँ पर हक्का कबीर करीम तू ए परवतिगार, मद्दा हक्का मतलब सबसे बड़ा वो कबीर परमात्मा कह रहे हैं अभी, क्योंकि इनको पता है कि जिंदा महात्मा के रूप में हमें को मिले थे बेव नदी पर। जब वो डुबकी लगाए थे तो परमात्मा उनको अंतर्ध्यान कर दिए थे, सतलोक तक 3 दिन तक दिखाए थे उनको। सर साहब जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकाश दास है और मैं धामपुर से रहने वाला हूँ। गांव का नाम मेरा मंदोरा है। परमात्मा ने मुझ पर बहुत दया करी है। मैं पहले बहुत बीमार रहता था
बीमार रहता था और गांव के सब लोग कहते थे कि ये बचेगा नहीं। मेरे को टाइफाइड हुआ था और बहुत सी अन्य गुप्त बीमारी हो चुकी थी। तो परमात्मा का हमने खाली नाम सुना था। मेरे चाचा बताते थे, हम अमृतसर में सिलाई करते थे, वहाँ पे हमने सत्संग सुना था, परमात्मा सपने में आए थे। तो फिर हम परमात्मा का सत्संग लेंगे और बस सोचते रहते थे, लेते नहीं थे क्योंकि विश्वास नहीं था, इतना विश्वास उड़ चुका था परमात्मा के। हम भक्ति करते थे, जैसे हनुमान जी की मैं बहुत भक्ति करता था, मेरे को कोई लाभ नहीं मिलता था, तो विश्वास उड़ चुका था। फिर मैं गांव में आया, बीमारी आया था, कहीं पे काम नहीं कर पाता था। वहाँ पे मेरे को अंकल जी ने कहा कि आप नाम ले लो बेटा, आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे को नामदान केंद्र पे लेके गए, वहाँ पे बहुत से मेरे को इंटरव्यू दिखाए, मुझे थोड़ा विश्वास हुआ, तो मैं मन ही मन में कहीं ना कहीं परमात्मा को चाहने लगा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं बिल्कुल ऐसा बीमार हुआ, मैं बेहोश हो गया। डॉक्टर कहने लगे कि बचेगा नहीं, लड़का बचेगा नहीं। मेरे को बस आवाज़ सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बोला भी नहीं जाता था, आंखें भी नहीं खुल रही थी। तो डॉक्टर कहने लगे बचेगा नहीं, इसको ले जाओ, इसकी सांसें चल रही हैं। वहाँ पे फिर परमात्मा का नाम लाया मैंने। मन में अचानक से याद है कि मेरे चाचा कहते थे कि गुरुजी का नाम लेने से कष्ट कटते हैं। मैंने गुरुजी का नाम लिया मन में, तो अचानक से मेरे मन में ऐसा विश्वास आया कि मैं बस ठीक हो गया और कोशिश करके मैं उठा। डॉक्टर से बात की, डॉक्टर अभी अचंभे में हो गए हमारे यहाँ के। फिर मम्मी पापा भी चौंक गए, मम्मी पापा कहने लगे तो एकदम से ठीक हो गया। फिर लगभग मुझे 3 घंटे में हो गए मुझे होश समय आने के लिए। फिर बाद में मैं डॉक्टर से मना कर दिया, मेरे बोतल लग रही थी, मैंने वो सुई अपने हाथ से निकाल के, पापा क्लेश करते थे तो पापा बहुत सारा क्लेश कर रहे थे, मैं बोतल हाथ से निकाल के दवाई वापस करके अपने पैरों पे चल के मैं घर गया। तो गांव वाले चौंक गए कि ये तो कैसे ठीक हो गया, ये तो रात सब लोग कहते हैं बचेगा नहीं, मर जाएगा। फिर गांव वालों ने पूछा तो कैसे ठीक हुआ, तो मैंने गुरुजी का बताया कि मैंने गुरुजी का नाम लिया था। फिर बाद में मैं धीरे धीरे सोचता रहा कि नाम लूँगा, पर लिया नहीं था मैंने। अभी बहुत सारे लाभ हुए, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज में मेरा मन नहीं लगता था, मेरे को पढ़ना नहीं आता था। गुरुजी के नाम लेने मात्र से मैं हिंदी बहुत अच्छी पढ़ने लगा था। टीचर लोग भी मेरी तारीफ़ करने लगे थे कि कितना अच्छा बच्चा है। स्कूल के बच्चे भी चिढ़ते थे मेरे से कि ये इसे क्यों चाहते हैं सारे मास्टर टीचर। फिर और लाभ मेरे को यह हुआ, अभी नाम लेने से पहले जस्ट 1-2 महीना पहले मेरा बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। सावन के महीने में मैं काम से आ रहा था और 2 बाइक वालों ने मेरे को टक्कर लगा दी। मैं बहुत दूर तक घिसटा और जो बाइक वाले थे उनके बहुत सारी चोट आई और मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर सोचने लगा कि मेरे हाथ में कहीं चोट नहीं है, कहीं खरोच नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। परमात्मा का मैं चिंतन कर रहा था, 24 घंटे सत्संग सुनता था, तो कहीं ना कहीं परमात्मा मेरे साथ थे। मैं खड़ा हो गया, सब मेरे पास आए कि तेरे चोट नहीं लगी, तो मैंने कहा नहीं मैं तो ठीक हूँ। फिर मैं घर पे आया, घर पे मम्मी पापा को बताया, सब अचंभे में रह गए। तो मुझे देख के सारे आकर्षित हुए। मेरी साली बहुत बीमार थी, उसको डॉक्टर ने मना कर दिया था, फेफड़ों में पानी था। वो अभी मेरे साथ सत्संग में आई हुई है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि बचेगी नहीं, इसकी सेवा कर लो। आज वो अपने पैर से चल के आई है, सत्संग में बैठी है और नाम दीक्षा भी ली है और भक्ति भी करती है। और मेरे घर में मेरे पापा बहुत बीमार रहते हैं, पापा को नाम दीक्षा दिलाने के लिए हमने कहा, तो अभी उन्होंने लिया है नाम और काफ़ी उनको आराम लगता है। मेरी मम्मी जी हैं, मम्मी ने अभी नाम दीक्षा ली नहीं है, पर वो भी बहुत सारे लाभ बताती रहती हैं। और गुरुजी हमेशा जब भी मेरे सपने में आते हैं कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अभी यहाँ आने के लिए मैं कंफ्यूज था कि मेरे को आना चाहिए नहीं, मेरे पास पैसों का हिसाब नहीं था। परमात्मा का नाम लिया मैंने और मेरे को पैसों का हिसाब बना और वो सपने में आए। गुरुजी ने बोला कि तुम जाओ बच्चा और वहाँ पे सत्संग में जाओ, भंडारा पाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे को पैसे मिल गए, मैं आया यहाँ पे। और आने से पहले गुरुजी जब सपने में आए थे तो मेरे को एक ऐसा सपना आया था जैसे गुरुजी आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा और भक्ति करो मन लगा के। तो मेरे को परमात्मा आसमान में लेके गए थे। तो वहाँ पे मैंने कुछ काला काला गोल जैसे ब्लैक होल होता है ऐसा कुछ देखा। तो परमात्मा ने वहाँ से ले जाके तुरंत मेरे को सतलोक में बिठा दिया। सतलोक में हमने देखा कि बहुत सारे फूल पत्ती ये सब थे, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद था। तो परमात्मा हमको दिख नहीं रहे थे। परमात्मा बोल रहे थे कि मैं आपको दिखूंगा नहीं बेटा, आपकी परीक्षा है। तो वहाँ पे फिर अचानक से मेरी घबराहट की वजह से आंखें खुल गई। मैं उठ के बैठा, दंडवत प्रणाम किया और बहुत सारा मेरे को रोना भी आया और मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं सत्संग में आ गया। मेरे को ऐसे ऐसे बहुत सारे लाभ हुए हैं, समय नहीं है बताने के लिए, मेरा मुँह का थूक भी सूख जाएगा बताते बताते। काफ़ी सारे लाभ हैं, कुछ मेरे को याद भी नहीं है।
और जब से मैंने परमात्मा की भक्ति की है, आज ना ही तो मेरी हड्डियां चीज़ती हैं, ना ही मेरे को कोई रोग है, और ना ही मेरे घर में कभी कोई भूख से तड़पा है, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले हम बहुत कष्ट भोगते थे। हनुमान जी की भक्ति से हमें कुछ नहीं मिलता था, और परमात्मा की भक्ति से हमें इतना लाभ मिला है कि बस परमात्मा जानते हैं या फिर हम जानते हैं। बस मेरे को बहुत सारे लाभ हुए। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल भगवान की जय हो। हम भंडारा स्तर पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भंडारा में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर भंडारा बहुत अच्छे से चल रहा है। हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहेंगे एक खास नज़र इस दृश्य पर भी डालिए। जी। क्या नाम है आपका? सुशील दास। कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर यूपी से। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बर्तन की सेवा कर रहे हैं भगत जी। जो जूठे बर्तन आते हैं उनको लेके आगे करते हैं हम लोग। तो ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती रहती हैं? जी चलती रहती है, रात तक चलती रहती है, ऐसे सुबह तक भी चलती रहती है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कवरेज के साथ। कैमरामैन गोविंद के साथ ब्यूटी यादव की रिपोर्ट। धन्यवाद।